सर, वो आ गए। हिम्मत कैसे हुई तेरी शिवाय सिंह ओबरॉय की बहन को बीच मंडप में छोड़ के जाने की? How dare you! शिवाय, मुझे माफ कर दे शिवाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दूं मैं? तुझे माफ कर दूं? मेरी बहन को खून के आंसू रुलाए, जिसकी वजह से वो कोमा में है, मैं उसे माफ कर दूं? मैं जानता हूं शिवाय कि मेरी गलती है और उसके लिए मुझे जितनी भी सजा मिले वो कम है, लेकिन मैं क्या करता शिवाय, मैं मजबूर था। और वो लड़की अनिका, भाई ये सब उस अनिका का किया धरा है। कैसे उसने मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर मैंने प्रियंका से शादी नहीं तोड़ी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। मैं क्या करता शिवाय, मैं मंडप से भागा जरूर था, लेकिन अपने लिए नहीं, प्रियंका की खुशी के लिए और ओबरॉय खानदान की इज्जत के लिए। शिवाय, उस अनिका ने मुझे कहा कि अगर मैंने प्रियंका से शादी नहीं तोड़ी तो वो वीडियो वायरल कर देगी जिसमें तुमने अपनी माँ बाप की मौत के बारे में कन्फेस किया था। और शिवाय, अगर वो वीडियो वायरल हो जाता तो तुम जानते हो ना क्या होता? ऐसा क्या प्रियंका ये बर्दाश्त कर पाती? नहीं कर पाती। और शिवाय, मैं प्रियंका को हर्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने जो कुछ किया वो प्रियंका की खुशी के लिए किया, और इसीलिए मुझे अनिका की बात माननी पड़ी। मेरी मॉम को चीट किया। मैं यहाँ रोज सारी दुनिया से, प्रियंका से, यहाँ तक कि खुद से झूठ बोलता है। आपकी मौत की सच के बारे में उसने। सर, ये चिट्ठी मिली है प्रियंका बीबी के नाम पे, प्रियंका अनिका की तरफ से। ओह नो, ये तो वही लेटर है जिसमें अनिका ने मेरे और पायल के बारे में लिखा है। अगर शिवाय ने इसे सच मान लिया तो मुझे फिर से भागना पड़ेगा। कुछ सोच दक्ष, कुछ सोच। इस लेटर में लड़की ने सब कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा होगा ताकि प्रियंका खुद ये शादी मुझसे तोड़ दे। किस हद तक गिर गई है ये लड़की। शिवाय, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पागल हो गई थी, मुझे पाना चाहती थी किसी भी हालत में, और देखो कैसे हलवाइन का भेष बदलकर यहां पर आ गई। भाई गॉड की कसम, बड़ी दरार लड़की है वो। उसे सिर्फ और सिर्फ एक अमीरजादा लड़का चाहिए। उसे जब मैंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से प्यार करता हूं और किसी और से नहीं, तो पता है क्या कहने लगी कि अगर मुझसे शादी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, वो मेरी मिस्ट्रेस बनकर रहने को तैयार थी। कौन सी लड़की इस हद तक गिर सकती है? शिवाय, अगर मुझे शादी नहीं करनी होती तो मैं बारात लेकर आता ही क्यों? बीच मंडप से मैं भागा जरूर था, लेकिन अपने लिए नहीं, प्रियंका की खुशी के लिए। शिवाय, मैं बेहोश नहीं हुआ था, मैं नाटक कर रहा था। क्योंकि शिवाय, मैं अनिका को देखकर डर गया था। मैं बहुत डर गया था। मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था कि अगर मैंने प्रियंका से शादी करती तो वो वीडियो वायरल कर देगी। उस समय शिवाय, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए प्रियंका की खुशी और ओबरॉय खानदान की इज्जत का सवाल था। मैं भागता नहीं तो मैं क्या करता शिवाय, बोलो। मैं आ रही हूँ, दरवाजा क्यों पीट रहे हो? आप? आइए आइए, अंदर आइए। जी नमस्ते। नमस्ते। वैसे हम लोग थोड़ी देर में निकलने ही वाले थे जी, सोचा आपसे वहीं पे मुलाकात हो जाएगी, लेकिन आप तो यहाँ आ गए। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं आप शादी तोड़ने तो नहीं आई ना? चाची, अपने दिमाग के घोड़े कम दौड़ाया करिए, है ना?
आंटी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, आइए। नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, एक रस्म रह गई थी इसलिए आई हूँ। शगुन वाले दिन जो कुछ भी हुआ उसे हम भूल चुके हैं और अनिका को भी हम माफ कर चुके हैं, इसलिए आप बार बार ये सब याद मत करवाइए। अनिका, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन है, इसमें शादी का जोड़ा और कंगन है और हम चाहते हैं कि तुम शादी में यही पहनो। ये लो, जीती रहो। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। एक बात और अनिका, शादी पे टाइम पे पहुंच जाना, उस दिन की तरह गायब मत हो जाना। नहीं आंटी, वो गलती दोबारा नहीं होगी। जी, नमस्ते। चलो, शादी के लिए तैयार भी तो होना है। मेरी माँ भले ही अपनी शादी नहीं निभा पाई, लेकिन मैं अपनी शादी हर हाल में निभाऊंगी, क्योंकि जब कोई शादी टूटती है तो बदनामी दोनों परिवारों की होती है। शिवा, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानता था कि इसका नतीजा ये होगा और प्रियंका हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। शिवा, प्लीज मेरी प्रियंका को बचा लो। शिवा प्लीज, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। शिवा, और शिवा, आई प्रॉमिस यू, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से ही शादी करूंगा और उसी से प्यार करता हूं, चाहे मुझे कितना भी वक्त इंतजार करना पड़े। प्लीज शिवाय, प्लीज मेरी प्रियंका को वापस ला दो। प्रियंका को वापस ला दो शिवा, प्लीज। क्या मैं प्रियंका से मिल सकता हूँ? दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है आंटी। बाकी सबकी छोड़ो, मुझे लगता है मेरी नजर लग जाएगी आपको। कुछ भी। एक मिनट, ये रहा। ठीक, अब ठीक है। अभी भी एक कमी है। अब क्या सब कुछ तो कर लिया? बताती हूँ। अब गौरी, ये किसकी है? दी, इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही हैं आप। सोने की है। अरे गौरी, मेरा मतलब वैसे किसकी है? जिसके गले में है उसी की। ये आपकी छोटी बहन की तरफ से आपकी शादी का तोहफा। गौरी, लेकिन ये चेन बहुत कीमती चेन नहीं थी, कीमती तो मेरी बहन है, बल्कि वो तो अनमोल है। और फिर आपके ससुराल वालों को भी तो पता चले कि आपके मायके वाले एवे ही नहीं है। अगली मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई? हाँ, जब भी आपको शादी के बारे में बात करते हुए देखती थी ना, भगवान से एक ही बात मांगती थी कि जल्द से जल्द मेरी दी की शादी हो जाए, तो भी उस इंसान से जॉब के लिए बना हो,
जो आपको दुनिया की सारी खुशियां दे, आपकी जिंदगी की हर कमी पूरी कर दे। पर ये नहीं पता था भगवान जी इतनी जल्दी मेरी विश पूरी कर देंगे। लगता है वो भी डरते हैं मुझसे। क्यों ना डरे? डरेंगे ही ना। वो है इतनी बड़ी गुंडी। प्रियंका देख मैं किसे लेकर आया हूँ। मैंने तुझे कहा था ना मैं दक्ष को लेकर आऊंगा। तेरे भाई ने तेरा वादा पूरा किया, तो आंखें खोल दे। दादी से कहो ना आंखें खोलने के लिए। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे। देख मैं दक्ष को लाया हूं ना। दक्ष को देख। आंखें खोल बच्चे। मिस्टर ओबराय, हाँ डॉक्टर। आई एम सॉरी टू से आपकी बहन के कोमा से बाहर आने के चांसेस काफी कम हैं। और अगर ऐसा हो भी गया तो भी क्या? तो भी आपकी बहन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। वो सांसें लेगी तो सही, लेकिन एक जिंदा लाश की। मेरी प्रियंका के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये सब अनीका की वजह से हुआ है। मेरे पास आने के लिए उसने प्रियंका को मुझसे इतना दूर भेज दिया। अब प्रियंका कभी उठ पाएगी या? मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। ओके, प्रियंका ठीक होगी। प्रियंका को ठीक होना होगा, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स मैं बुलाऊंगा और प्रियंका को ठीक करूंगा मैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, इस दुनिया को आग लगा दूंगा मैं। ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं हो। प्रियंका, मैं तेरी हर बात मानता हूं ना। तेरी हर जिद मैंने पूरी की है हमेशा। तू जानती है ये। मेरी बात मानना यार। मैं जिद कर रहा हूं आज। उठना है। शिवाय यार, संभाल अपने आप को। अगर तू कमजोर पड़ गया तो हम सबका क्या होगा? प्लीज संभाल। अजीब इंसाफ है भगवान का। करता कोई और है और भरता कोई और। अब देखना शिवाय, अब इसमें हमारी प्रियंका की क्या गलती थी? लेकिन फिर भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उस अनीका की वजह से। और वो अनीका जो वहां पर मजे कर रही है, वो हमारा घर उजाड़ कर खुद अपना घर बसाने जा रही है। हाँ शिवाय, अगर मैं नहीं मिला तो उसने किसी और को फंसा लिया होगा। ये सही है कि अनीका हमें खून के आंसू रुलाकर खुद निखिल से शादी कर रही है और निखिल को अभी अभी नई नौकरी भी लगी है। पूजा शुरू करो यजमान, क्योंकि पूजा में विलंब हो गया तो फेरों का व्रत निकल जाएगा। जी पंडित जी, आप जरा अनीका को ले आइए। गौरी जा, अनीका को लेकर आए। वर जी, आप अपना दाहिना हाथ कन्या के हाथ में दीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पूजा संपन्न हुई, अब विवाह की विधि आरंभ करेंगे। मिस्टर ओबराय, आप शिवाय, आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ क्यों आया? ये तो मुझसे पूछ रहे।
ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं मंडप में क्या कर रही हो? शादी नहीं। अरे प्यार मुझसे तो शादी किसी और से कैसे? उस रात को जो हमारे बीच हुआ, मानता हूँ कि हमारे बीच में थोड़ी सी आनाकसी हो गई, झगड़ा हो गया, पर होता है ना, ऐसे झगड़ा होता है। उसके लिए तो मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी? किसी और से शादी कर लोगी? क्या बोल रहा है निका? आप ये क्या बोल रहे हैं? माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, माफ कर दो। लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। उसको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि वो मुझसे अपसेट है अभी। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ ना। सॉरी अनिका। अरे ये सब हो क्या रहा है? तू चुप रह। और अनिका बात कर रहे हैं ना, तो दाद देनी पड़ेगी तेरी। हाँ, उस लड़की को अपना रहा है जो शिवाय सिंह ओबरॉय की हो चुकी है। अनिका का चक्कर शिवाय सिंह ओबरॉय के साथ है। लेकिन इनकी शादी तो टिया कपूर से हो रही थी। हाँ, अमीर लोगों में सब चलता है, एक घर में और एक बाहर। देखिए, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। मुझे नहीं पता मिस्टर ओबरॉय ये सब क्यों बोल रहे हैं। ये जो कुछ भी बोल रहे हैं झूठ है। क्या चाहते हैं? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हैं? यहाँ मेरी शादी हो रही है, आपको अंदाजा भी है आपके एक झूठ से मेरी शादी टूट सकती है। क्यों मुझे बदनाम करने पे तुले हुए हैं? अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी में कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तुम ही चाहती थी ना ये शादी तोड़वाना चाहती थी ना, नहीं कर पाई। कोई बात नहीं कर पाई यार, मैंने कर दिया ना। मिस्टर ओबरॉय क्या कह रहे हैं? शादी तोड़ना चाहती थी मतलब? कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। मैं आता हूं ऊपर, एक सेकंड। सॉरी। बताओ मैं क्यों शादी तोड़वाना चाहता, बोलो ना। बताओ हमारे बीच में क्या क्या हुआ, किस हद तक जा चुके हैं हम। इतनी रातें साथ गुजारी हमने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।